तुम सब मायावी हो। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा रास्ता छोड़ो। अरे योद्धा हो, युद्ध करो हमसे और रास्ता ले लो। हे माँ, आप तो स्वयं माया की जननी, उसका विनाश करने वाली है। वीरेंद्र को इस रहस्यमयी सतरंगी माया जाल से निकलने का रास्ता दिखाइए। आप शक्ति स्वरूप हैं, वीरेंद्र को लड़ने की शक्ति दीजिए। अपने आशीर्वाद को ढाल बनाकर वीरेंद्र की रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए। पर इन पर तो तलवार का कोई असर नहीं हो रहा, क्या करूं? सतरंगी रंग मिलकर सफेद रंग बनाएंगे और इन रंगों को खत्म करने का, उनका नाश करने का एक ही तरीका है, काला रंग। क्योंकि सिर्फ काले रंग में वो ताकत है जो अपने अंदर सारे रंगों को समा सकता है। हुजूर गजब हो गया हुजूर, वीरेंद्र सिंह बच गया और सीधे महल की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। क्या बकता है कमबख्त। राजकुमारी जी, युवराज वीरेंद्र सिंह महल की तरफ सही सलामत आ रहे हैं। इंतजार किस बात का है क्रूर सिंह जी, आखिरी पत्ता आपके हाथ में है। बारूद का जाल महल के द्वार तक फैला हुआ है। इस उपकरण के इस्तेमाल का सही वक्त आ गया है।
हटो हमारे रास्ते से, हटो। नहीं राजकुमारी जी, महामंत्री का आदेश है कि आप बाहर नहीं जा सकती। बाहर जाने से आपकी जान को खतरा है। सुल्तान, कहाँ है वीरेंद्र सिंह? तो कमबख्त वीरेंद्र सिंह मौत की आगोश में गया कि जिंदा है? हुजूर, एक जलजला सा था, बारूद ने जमीन की तह को फाड़ दिया है। कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। यही तो जानना चाहते हैं कमबख्त, कि उसे जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? हो सकता है जनाब, मलबे के नीचे कहीं दबा हुआ। बहुत खूब, बहुत खूब। राजकुमारी का आदेश छोड़कर तुम महामंत्री क्रूर सिंह का आदेश मानोगे? जाने दो हमें। कहाँ जाएंगी राजकुमारी जी? नीचे तो सब धुआं ही धुआं है। जी हाँ, और उस धुएं में आपके वीरेंद्र सिंह का अस्तित्व भी मिट गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मर चुका है आपका वीरेंद्र। अगर वीरेंद्र को कुछ भी हुआ ना, तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्रूर सिंह। हम तो डर गए। सिपाहियों, राजकुमारी जी को इनके कक्ष में ले जाओ, ले जाओ। रुक जाओ, खबरदार अगर किसी ने राजकुमारी जी को हाथ भी लगाया तो। राजकुमारी जी, आप चलिए हमारे साथ। चलिए राजकुमारी जी। हम इसे मारे बिना नहीं जाएंगे चंपा। इस क्रूर सिंह को सूली पर चढ़ा देंगे हम। इसे जीने का कोई हक नहीं। राजकुमारी जी चलिए, समय ठीक नहीं है। राजकुमारी जी, इनसे तो हम बाद में भी निपट लेंगे। चलिए आप हमारे साथ। राजकुमारी जी, जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, आप कक्ष में ही रहिएगा। वीरेंद्र, तुम ठीक हो? हम आपसे दूर नहीं जा सकते चंद्रकांता। हमने वादा किया था अपनी राजकुमारी से कि आप जब कभी भी मुश्किल में होंगी, हमें अपने साथ खड़ा पाएंगी। आपने हमें याद किया और हम आपके सामने आ गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम ठीक हो। चंद्रकांता, जब भी आपसे मिलने का मन करता है तो न जाने क्यों हमें हजारों तूफानों का सामना करना पड़ता है। अब तो इतनी आदत हो गई है कि हमने उन तूफानों से दोस्ती भी कर ली है और हमने उनसे कहा, ये मन चले तूफान, हट जा हमारे रास्ते से, क्योंकि हम अपनी चंद्रकांता से मिलने जा रहे हैं। और पता है उसने क्या किया? उसने सिर झुकाकर अपनी हवाओं का रुख बदल दिया। और हम अपनी चंद्रकांता के पास आ गए। पर वो बारूद का जाल उससे कैसे निकले?
सी जगह है ये? तुम स्वप्ना, तुम भी? चंद्रकांता तो ठीक है ना? जी युवराज, राजकुमारी जी ठीक है। हम आपको आगाह करने आए थे। राजकुमारी जी आपके लिए बहुत चिंतित थी, इसलिए तेज सिंह को लेके हमें आपके पास आना पड़ा। युवराज, खुशी की बात तो यह है कि आप सही सलामत हैं। नहीं तेज सिंह, हमें लगता है ये बारूद का खेल जरूर उस क्रूर सिंह ने बिछाया है। उसकी हर एक हद से वाकिफ हैं हम। वो ये नहीं चाहता कि हम चंद्रकांता से मिलें, पर उसकी ये सोच गलत है। वो ये नहीं जानता कि वीरेंद्र सिंह को चंद्रकांता से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हम अपनी चंद्रकांता से जरूर मिलेंगे, फिर चाहे इसके लिए हम अपनी जान ही क्यों ना देनी हो। नहीं युवराज, जान तो अब उनकी जाएगी जो राजकुमारी जी और आपके प्रेम के बीच आएंगे। महाराज जयसिंह के पिता ने ये खुफिया रास्ता महल के अंदर जाने के लिए आपातकालीन स्थिति के लिए बनाया था, और आप जहां से गिरे थे वो उसका मुख्य प्रवेश द्वार था। चपला, अब हमें बताओ कि यहाँ से आगे कैसे जाना है। आइए युवराज, हम बताते हैं। युवराज, ये गुप्त सुरंग आपको महल के अंदर ले जाएगी। बहुत खूब, शुक्रिया चपला। वीरेंद्र, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है। पिताजी हम पर विश्वास ही नहीं कर रहे। ऐसा लगता है जैसे क्रूर सिंह ने उन्हें अपने बस में कर लिया। अरे हमसे ज्यादा क्रूर सिंह पर विश्वास है। अगर ये है तो आप महारानी रत्नगर्भा से बात क्यों नहीं करती? हो सकता है वो महाराज को कुछ समझा सके। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन हालातों के मद्देनजर महारानी को आप पे यकीन नहीं है? पता नहीं, पर हमें लगता है कि वो हमारे खिलाफ नहीं तो हमारे साथ भी नहीं है। हम तो आपके साथ हैं ना? आप हमारी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही है महारानी? ये हमारा वहम नहीं है, हमने धमाके की आवाज सुनी है। महाराज, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। ऐसे शांत माहौल में धमाके की आवाज कहाँ से आएगी? आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप आराम करें। आइए। नहीं, हमें बस चंद्रकांता की चिंता सता रही है। हम मिलना चाहते हैं चंद्रकांता से। महारानी, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? हमें अपनी बेटी से मिलने के लिए क्या मिन्नतें करनी पड़ेंगी? हम बस जानना चाहते हैं वो कुशल है या नहीं। महाराज, कैसी बात करते हैं? आपके क्रूर सिंह के होते हुए राजकुमारी जी कैसे परेशान रह सकती हैं? हम हैं ना उनकी सुरक्षा के लिए। सुरक्षा का मतलब ये तो नहीं क्रूर सिंह जी के हम अपनी पुत्री से मिल भी नहीं सकते। लगता है दवाई का असर कम हो रहा है। महाराज, आपकी बेटी है राजकुमारी जी, आप नहीं मिलेंगे तो कम वक्त कौन मिलेगा? महाराज, आप अवश्य मिलिए चंद्रकांता से, किंतु पहले अपनी औषधि ले लीजिए। पर महारानी, हम महाराज, आप हमारी इतनी सी भी बात नहीं मानेंगे। रुकिए। लीजिए। महाराज, वैसे आप जानते ही हैं कि राजकुमारी जी की चिंता हमसे ज्यादा और किसको होगी। आप चिंता मत कीजिए,
राजकुमारी जी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं हमने। ये बात तो बिल्कुल सही है क्रूर सिंह जी। चंद्रकांता की देखभाल आपसे बेहतर और कौन कर सकता है? सो तो है। वल्लाह कमाल की औषधि है, इतनी जल्दी असर दिखाना शुरू कर दिया। महाराज हम पर विश्वास कीजिए, आप बस आराम कीजिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। चंद्रकांता की किस्मत भी देखिए ना कैसी है। शिवदत्त मारीच का बेटा निकला और वीरेंद्र को उसी ने पाला है। लक्षण तो दोनों में एक जैसे हैं। जगन्नाथ, शिवदत्त को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हमें उसके इरादों के बारे में पता चल गया है। अपने बाप के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है। ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा, उसकी कुंडली के योग बदल डालूंगा। महाराज शिवदत्त तो ठीक है, लेकिन श्यामला, उससे कैसे निपटेंगे? कल तक तो शिवदत्त के खून की प्यासी थी वो। ये अचानक स्वामी भक्ति कहां से जाग उठी? जगन्नाथ, कोई तो रहस्य है जिसकी हमें खबर नहीं। उन दोनों पर नजर रखो। आखिर शिवदत्त है तो हमारा ही खून, बहुत जल्द रंग दिखाएगा। आप आराम कीजिए महाराज, हम अभी आते। रुक जाइए ना महारानी, आप हमेशा हमसे इतनी दूर क्यों चली जाती है? जरा करीब आइए। महाराज हाथ छोड़िए हमारा, हम अभी आते हैं। नहीं महारानी, आज हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। महाराज हम चंद्रकांता को देख के आते हैं, पता नहीं उसने भोजन किया भी कि नहीं। छोड़िए ना। बच गया बेटा नाजिम, नहीं तो आज तेरी इज्जत लुट जानी थी। या अल्लाह, लगता है ये हुजूर क्रूर सिंह के चक्कर में न यहाँ का रहूंगा न वहां का। वीरेंद्र, हमें यहाँ से ले चलो। कहाँ चंद्रकांता? नौगढ़। वहां की हालत तो यहां से ज्यादा बदतर है, पर विजयगढ़ की हालत भी बिगड़ती जा रही है। हम यहां आपको भगाकर ले जाने के लिए नहीं आए हैं चंद्रकांता। अगर हमें ऐसा करना होता तो हम कब का ऐसा कर चुके होते, पर कोई हमें रोक नहीं पाता। पर हम तो आपको पूरे अधिकार के साथ सारे रीति निवास निभाकर आपको अपनी दुल्हन बनाकर डोली में बिठाकर ले जाना चाहते हैं। पर यहाँ के जैसे हालात हैं, क्या आपको लगता है ये मुमकिन होगा? हम पर भरोसा करती हैं ना आप? खुद से ज्यादा। बस इस भरोसे को बरकरार रखिएगा चंद्रकांता, और ये बात याद रखिएगा कि जब कभी भी आपको कोई मुश्किल आएगी, आपका वीरेंद्र आपके साथ खड़ा होगा। अब रही बात विजयगढ़ और नौगढ़ की इस सियासती कुत्थी की, तो उसे तो हम सुलझा ही लेंगे, पर उससे ज्यादा जरूरी बात इस वक्त यह है कि हमें यह पता करना है कि महाराजा जय सिंह क्रूर सिंह की बातों में कैसे आ गए, और उससे ज्यादा जरूरी यह है कि महारानी रत्नगर्भा जो अपनी बेटी से इतना प्यार करती हैं, वो भी आपकी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं है? चंद्रकांता,
दरवाजा खोलो बेटा। रुकिए, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम आपके साथ यहाँ इस कमरे में हैं। एक बार वो इस कमरे में आए तो आप दरवाजा बंद कर दीजिएगा, बाकी हम देख लेंगे। तुम तो मर गए थे ना?